इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 4, 5 और 6 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में हमें कुल 6 भाग दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहले भाग को हल करेंगे। पहले भाग में हमें -13 दिया गया है। तो देखिए हमें इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए। जब भी हमें किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो संख्या हमें दिया गया होता है उसका हम उल्टा करके लिख देते हैं, यानी कि उसको हम पलट देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर -13 है, तो -13 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या करते हैं कि 1 मानते हैं। यानी किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ ना हो तो हम हमेशा 1 मानते हैं। तो ये हमारा है। अब हम क्या करेंगे कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखने के लिए इसको हम पलट करके लिख देंगे, यानी कि जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो हमारा नीचे आ जाएगा। तो 1 में -13 यही हमारा गुणात्मक प्रतिलोम है इस -13 का, यानी कि यही हमारा आंसर है। अब ध्यान दीजिए, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान देना कि जो हमारा ये नीचे माइनस में है तो हम जनरली नीचे माइनस में नहीं छोड़ते हैं, इसको हम ऊपर लेकर चले जाते हैं। यानी कि माइनस ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा, 13। तो आप इस तरह से भी अपना आंसर लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों ही आपका आंसर सही है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, चाहे तो आप ऐसे भी लिख लेना चाहे ऐसे लिख लेना। अब ध्यान दीजिए कि जो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम होता है उसमें क्या होता है हमारा कि जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन हमारा क्या है, -13/1। तो इसका अगर हम गुणा करते हैं अपने आंसर से, आंसर क्या है हमारा, ये है 1 में -13। तो दोनों का गुणा करने पर हमेशा हमारा 1 आता है। देखिए 1 कैसे आएगा, यहाँ पर ये हमारा -13 से -13 कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 1, है ना। तो देखा आपने, ये हमारा गुणा करने पर 1 आ गया। तो ये होता है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम में। आई होप आपको समझ में आ गया। अब करते हैं हम दूसरे भाग को। दूसरे भाग में हमें क्या संख्या दिया है, इसमें हमें -13/19 दिया है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया पहले भाग में कि हम क्या करते हैं कि पलट के लिख देते हैं, वही हमारा होता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसको पलट देंगे, ये 19 हमारा ऊपर चला जाएगा और -13 जो है ये नीचे आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस को आप ऊपर भी ले जा सकते हैं तो -19/13 हो जाएगा, वो भी आपका आंसर सही है जैसे ये था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब करते हैं थर्ड पार्ट को। ये आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ये समझाने के लिए करके दिखाया, बस आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है, थर्ड पार्ट में हमें 1/5 दिया है। तो देखिए इसका भी हम क्या करेंगे कि जो ये 1/5 है इसको भी हम पलट के लिख देंगे, तो वही हमारा गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो ये 5 हमारा ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर ये 1 है ये क्या होगा हमारा कि नीचे आ जाएगा, यानी कि इस तरह से। अब ध्यान दीजिए कि हमारा क्या होता है कि किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ भी ना हो तो हम 1 मानते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं था, -13 के नीचे तो 1 माना था, तो यहाँ पे जो ये 1 है इसको हम हटा भी देंगे जब भी हमारा ये 5 ही रहेगा, और अगर 1 नीचे लिखेंगे जब भी ये 5 ही माना जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम 1 नीचे लिखें ही ना, यानी कि हम 5 ही लिख देंगे, तो यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम है 5। अब करते हैं चौथे भाग को। चौथे भाग में हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें -5/8 गुणा में -3/7 दिया है। तो देखिए यहाँ पर ये जो दोनों संख्याएं हैं ये गुणा में है दोनों, तो इसको सबसे पहले हमें गुणा कर लेना है। तो देखिए ये माइनस दोनों माइनस प्लस हो जाएगा और ये 5 गुणा 3 15 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 15 में 8 गुणा 7 यानी 8 सत्ते 56। अब जो ये 15/56 आया है इसको हमें अब पलट के लिखना है, वही हमारा गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो ये 56 क्या होगा कि ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर 15 है ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा है गुणात्मक प्रतिलोम इस क्वेश्चन का।
अब करते हैं पांचवें भाग को। तो पांचवें भाग में हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें -1 गुणा में -2/5 दिया है। तो देखिए इसमें भी यहाँ पर -1 गुणा हो रहा है इससे, तो इसको सबसे पहले गुणा कर लेंगे। तो -1 का -2 से गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, बटे में क्या है 5, तो 2/5 हो गया। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो ये 5 हमारा ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 5/2। अब करते हैं लास्ट यानी कि छठे भाग को। तो छठे भाग में हमें क्या दिया है, -1। अब देखिए -1 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 मानते हैं। तो अब इसका आपको गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, तो क्या करेंगे आप, नीचे जो है उसको ऊपर ले जाएंगे और जो ऊपर है उसको क्या करेंगे कि नीचे लेके आ जाएंगे। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया था कि जो नीचे माइनस होता है उसको हम ऊपर ही लिख देते हैं। तो इसको जब हम ऊपर लिखेंगे तो ऊपर हमारा माइनस चला जाएगा और ये 1, और नीचे क्या बचा, सिर्फ 1। और नीचे जब 1 बचता है तो हम क्या करते हैं कि 1 को लिखते ही नहीं है। जैसे यहाँ पर भी 5 के नीचे 1 था तो हमने नहीं लिखा था, ऐसे ही इसके नीचे भी 1 है तो हम नहीं लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या आया, -1। यानी कि इसमें आपने क्या देखा कि -1 जो हमारा क्वेश्चन था उसका गुणात्मक प्रतिलोम भी -1 ही आ रहा है ना। तो ये है हमारा आंसर छठे भाग का। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 5 को हल करते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नहीं तो इसका फोटो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 को हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी कि गुण का नाम लिखिए। तो देखिए इस प्रश्न में हमें कुल 3 भाग दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहले भाग को हल करते हैं। पहले भाग में जो हमें क्वेश्चन दिया है वो यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहले भाग में हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब इसमें हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन में कौन सा गुणधर्म यूज किया गया है। तो देखिए इसको ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम 5 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 5 आएगा। इसी तरह से अगर हम 1 का 5 से गुणा करेंगे तो भी हमारा आंसर 5 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों में ही जो हमारा ये 1 है ये क्या है, गुणात्मक तत्समक है। इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी देखिए -4/5 का 1 से गुणा किया गया है और फिर 1 का गुणा किया गया है -4/5 से। तो दोनों ही कंडीशन में अगर हम इनका गुणा करें और इनका गुणा करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, -4/5 ही आएगा। यानी कि इन दोनों में जो ये 1 है ये हमारा क्या है, गुणात्मक तत्समक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में जो गुणधर्म यूज किया गया है वो कौन सा यूज किया गया है, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले भाग का। तो ये हो गया हमारा। अब करते हैं दूसरे भाग को। दूसरे भाग में हमें क्या क्वेश्चन दिया है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब इसमें ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम 3 का 4 से गुणा करें तो हमारा 12 आएगा। अब ऐसे ही अगर हम 4 का 3 से गुणा करते हैं तो भी तो हमारा 12 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो ये 3 और 4 है इनका ये क्रम चेंज कर दिया है। यानी कि जहां 3 था पहले में वहां पर हमने 4 लिख दिया और जहां 4 था वहां पर 3 लिख दिया। तो दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर सेम आ रहा है, हमने सिर्फ क्रम चेंज किया है। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर पहले नंबर पर -13/17 है, इसका गुणा किया गया है -2/7 से। ऐसे ही इधर देखिए पहले नंबर पर -2/7 है, इसका गुणा किया गया है -13/17 से। यानी कि इन दोनों तरफ बराबर के जो हमारा ये संख्याएं हैं इनका क्रम चेंज किया गया है। यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर ये है, इसमें दूसरे नंबर पर है, और इसमें जो दूसरे नंबर पर है यहाँ पर पहले नंबर पर है। यानी इनका क्रम चेंज किया गया है। अगर दोनों का गुणा करते हैं तो आंसर हमारा दोनों तरफ बराबर ही आएगा। ठीक है,
तो अगर इनमें हमारा दोनों संख्याओं का क्रम चेंज किया गया है तो इसीलिए इसमें हमारा कौन सा गुणधर्म यूज किया गया है, क्रम विनिमयता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसमें कौन सा गुणधर्म यूज किया गया है, क्रम विनिमयता। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा दूसरे भाग का सॉल्यूशन। अब करते हैं तीसरे भाग को। तीसरे भाग में जो हमें संख्या दिया है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमें ये संख्या दिया गया है। अब देखिए इसमें हमारा क्या है कि सबसे पहले -19/29 है और इसका गुणा किया गया है 29/-19 से। तो यहाँ पर देखिए जो ये हमें पहली संख्या दी गई है -19/29, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ये हमारा होगा यानी कि 29/-19। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो है ये इन दोनों का गुणा किया गया है और दोनों का गुणा कितना आया है, 1। और जैसा कि हमने प्रश्न नंबर 4 में समझा था कि जो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम होता है उसमें अगर हम क्वेश्चन का आंसर से गुणा करते हैं तो सॉल्व करने पर हमारा 1 आता है। ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ है। जो ये क्वेश्चन है -19/29, इसका इसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा किया गया है यानी कि 29/-19 से, तो दोनों को सॉल्व करने पर 1 आया है। यानी कि इसमें कौन सा गुणधर्म यूज किया गया है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे इसका आंसर गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट। ठीक है, तो अब चलिए हम प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो देखिए हमें क्या करना है कि जो 6/13 है इसको हमें जो -7/16 है इसके व्युत्क्रम से गुणा करना है। इससे गुणा नहीं करना बल्कि इसके व्युत्क्रम से। व्युत्क्रम का मतलब क्या है कि इसका जो उल्टा होगा उससे। तो देखिए इसका व्युत्क्रम करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 16 है इसको ऊपर लिख देंगे और जो ऊपर है -7 इसको नीचे, यानी कि इससे हमें गुणा करना है। तो हम गुणा कर देते हैं, ऊपर हमारा 16 है और नीचे -7। तो देखिए 6 का 16 से गुणा करेंगे तो 96 आएगा और 13 का -7 से करेंगे तो -91, यानी कि यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4, 5 और 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।